प्रिय छात्रों, साक्षी मैथ क्लास में आपका स्वागत है। हम बेटा आज चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की कुछ समस्याएं सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारी एक समस्या है जो देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है तथा गुणनफल 182 है। ठीक है ना, हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योगफल कितना है बेटा, 27 है और गुणनफल 182 है। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे। मान लेंगे, माना पहली संख्या कितनी है बेटा, x है, तब दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी। दो संख्या का योगफल कितना है बेटा, x है। तो जब दो संख्या का योगफल जो है x है, तो हमारी जो दूसरी संख्या वो क्या हो जाएगी, यानी 27 में से x घट जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी दूसरी संख्या। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 182 है। यानी किसका बेटा, यानी x, 27 माइनस एक्स, गुणनफल कितना है बेटा, 182 करेंगे बेटा। तो 27x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 182। पक्षांतर x को इधर ले जाएंगे तो x इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो माइनस के 27x, और ये इधर किसका रहेगा बेटा, पॉजिटिव का। ठीक है, अब हमारा ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण बेटा हम हल करना आपको सिखा ही चुके हैं। अगर जिन बच्चों पर नहीं आता है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसका लिंक देख लें, वहां से वो समस्या देख लें आप अपनी। ठीक है, द्विघात समीकरण को हल करने की गुणनखंड विधि से हमने डाल रखी है, उसमें देख सकते हैं। तो इसे हल करेंगे तो कैसे करेंगे बेटा, यानी 182 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि जोड़ने पर कितना हो जाए बेटा, 27। ठीक है, तो 182 दो से काटेंगे, 9 दूनी 18 हो गया। 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 7 21, 13 एकम 13, 7 दूनी 14, 14 और 13 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 करेंगे बेटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे 14x और माइनस के 13x और प्लस का 182 बराबर 0। ठीक है बेटा, अब देखो पहले दो और लास्ट दो, पहले दो में क्या कॉमन आ गया बेटा, x। तो x माइनस 14, यहाँ से 13 कॉमन आ गया बेटा। तो x माइनस 14 बराबर 0। तो x माइनस 14 और x माइनस 13 बराबर 0। तो एक हो जाएगा बेटा x माइनस 14 बराबर 0, तो x बराबर 14। एक हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। तो अगर हमारी संख्या पहली क्या है बेटा, x बराबर 14, तो पहली संख्या क्या है बेटा हमारी, 14। तो दूसरी क्या हो जाएगी बेटा संख्या, यानी 27 में से 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 13। एक तो ये हो गया। अगर हमारी पहली संख्या कितनी मान लें हम, 13, तो दूसरी कितनी हो जाएगी बेटा, 14। यही आपके आंसर है। दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। ठीक है ना, तो मान लेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। मान लेंगे, माना पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी है बेटा, x है, तब दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, क्रमांक की है तो x+1। यानी जैसे धनात्मक होते वो क्या होते हैं बेटा, 1 2 3 4, यानी क्रम से अगर हमने जब एक ले लिया तो एक के बाद क्या आएगा, दो। तो क्या का अंतर है, दो का। तो एक जोड़कर ही तो निकलेगा अगला। तो पहला x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, x+1। अब वो ये कह रहा है इनके वर्गों का योग, तो x उसके प्लस
एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कितना हुआ बेटा 365 है। ठीक है, आप देख ले। तो इसे खोलेंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x बराबर 365। पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x² और प्लस के 2x, ये प्लस 1 माइनस के 365 बराबर 0। ये हो जाएगा बेटा 2x² प्लस 2x, ये घट जाएगा तो माइनस के 364, 2 का भाग लगाएंगे तो x² प्लस x और माइनस का 182, 2 का भाग चला जाएगा। देखो 182 के अभी हमने फैक्टर किए थे 13 और 14, तो 14 अभी हम करेंगे इसे। देखो x² प्लस 14 माइनस 13 x और माइनस के 182 बराबर 0 करेंगे इसे। x² प्लस 14x माइनस 13x, 182 बराबर 14, पहले दो लास्ट दो, तो इसमें से x कॉमन तो x प्लस 14 माइनस के 13 कॉमन तो x प्लस 14, चूंकि माइनस कॉमन है तो प्लस हो जाएगा ना अंदर जाकर के। तो ये हो जाएगा बेटा x प्लस 14 x माइनस 13 बराबर 0। एक बार रखेंगे तो x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 14, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 13। माइनस वाला नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे बेटा प्लस वाला, क्योंकि क्या आ रहा है धनात्मक पूर्णांक, तो 13 है ना धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब संख्या क्या हो जाएंगी, तो पहली धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा धनात्मक पूर्णांक, पहला 13, दूसरा क्या हो जाएगा बेटा दूसरा, ये तो है पहला, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 14। यही आपका आंसर है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करते रहें, जिससे दूसरे बच्चों को आसानी से प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।